हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में, जहां मैं आज आपके लिए हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। मैं आनंद कुमार मिश्रा आपके सामने बिना समय गवाए हुए आपके पहले प्रश्न की तरफ चलता हूं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो कब पारित हुआ? 1858 में। कब? 1858 में। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रीय गीत गान के लिए। किसके लिए है? पहली बार राष्ट्रीय गीत गान के लिए। इसके बारे में मैं कुछ आपको नोट्स लिखा देता हूं जो आप नोट कर सकते हो। तो हमारा नोट है, 1896 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गीत में क्या गाया गया था? वंदे मातरम गाया गया था। क्या गाया गया था? वंदे मातरम। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह कब तक रहा भारत का राष्ट्रीय गान? 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मणों समाज की स्थापना की। ये बात असत्य है। क्या है? उन्होंने आरंभ किया। ये बात असत्य है। तो इसके बारे में आपको कुछ नोट्स लिखा देता हूं, तो आप नोट्स नोट कर सकते हो। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किए थे। क्या किए थे? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किए थे। साधारण ब्राह्मणों समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दिया था? तो किस घटना के विरोध में वापस कर दिया था? जलियांवाला बाग के घटना के बाद। कब वापस कर दिया था? जलियांवाला बाग की घटना के बाद। चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं, तो आप नोट कर सकते हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। कब सम्मानित किया था? 1915 में, 1915 में। और उन्होंने वापस कब कर दिया था? 13 अप्रैल 1919 में वापस कर दिया था, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के आघात होकर। उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। उन्होंने लॉर्ड चार्ल्स फोर्ड को पत्र लिखा था। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर बनाई गई थी? तो किस स्थान पर की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कोच्चि में। इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं, तो आप नोट कर सकते हो। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ था। यह कोच्चि की दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो किसके साथ लड़ी गई थी? मीर कासिम के साथ। किसके साथ? मीर कासिम के साथ। इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं, तो आप नोट कर सकते हो। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 22 अक्टूबर 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 में लड़ी गई थी। और किसके किसके बीच लड़ी गई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब जो थे। ये क्या थे? बंगाल के नवाब थे।
अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की युक्ति संयुक्त सेना के बीच लड़ाई की गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनलो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनलो ने। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? भीमराव अंबेडकर ने। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। इसके बारे में मैं आपको कुछ नोट्स लिखा देता हूं, तो आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को की थी। 20 मार्च 1927 में किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। कहाँ किया गया था? महाद नामक स्थान पर। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो किस वर्ष किया है? 1668 में, 1668 में। तो इसके बाद मैं आपको कुछ जानकारियाँ दे देना चाहता हूँ। जानकारियाँ हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? किलाबंदी कर दी गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया गया था। कहाँ अपना मुख्यालय बनाया था? बॉम्बे में। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा फुल्ले ने। किसने? ज्योतिबा फुल्ले ने। चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ नोट्स लिखा देता हूं, जो आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ज्योतिबा फुल्ले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1873 में। यह पुस्तक किस पे आधारित है? यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित है। चलिए अपने अगले प्रश्न के पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जेबी किपलानी। कौन थे? जेबी किपलानी। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थायी संस्था कब बनाएगी? स्थायी संस्था कब बनाई गई थी? 1906 में। कब? 1906 में। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? 1943 में, 1943 में। चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ नोट्स लिखा देता हूं, तो आप नोट कर लो। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जित हुकुम-ए-हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। कहाँ की थी? सिंगापुर में। ये नोट रखिए, याद रखिएगा। इस सरकार का समर्थन ध्रुवी राष्ट्रों जापान, नाजी, जर्मनी, इटली और इनके सहयोगी ने किया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद मैं कुछ आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930
को साबरमती की यात्रा शुरू की। कब यात्रा शुरू की? 12 मार्च 1930 को। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान पर हुई। कहाँ से यह यात्रा शुरू हुई? 6 अप्रैल को डांडी नामक स्थान से शुरू हुई थी। गांधी जी ने डांडी नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। क्या करके ब्रिटिश सरकार के कानून को तोड़ा था? नमक बनाकर। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो किस नेता ने लिया था? राम मनोहर लोहिया। किसने? राम मोहन लोहिया। इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ। राम मोहन लोहिया का जन्म 13 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। चलिए अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? तो किसे बैठाया गया? मीर जाफर को। किसे? मीर जाफर को। आपको ये हमारा जीके का सेट कैसे लगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।